हेलो दोस्तों, मैं श्याम उपाध्याय आपका यस 10 एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज आपके लिए विभिन्न एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी या रेलवे संबंधित प्रश्न से बैंक से संबंधित प्रश्न आते हैं, उनके बारे में उनकी स्थापना या उनका सीईओ या उनका फुल फॉर्म या उनका मुख्यालय कहाँ है, इन सब से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और इन्हीं प्रश्नों को हम आसानी से देखेंगे, जो कि अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस बैंक से संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे। मैं इस बैंक से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल करा दूंगा कि किस प्रकार से प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो चलिए, अगर पहले बात करें कि पहला प्रश्न कौन है, आरबीआई। तो आरबीआई की स्थापना, आरबीआई का फुल फॉर्म देखा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949। तो अगर हम इस प्रकार से पढ़ देते हैं तो आपको याद नहीं होगा। तो इसको याद करने का मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे, जितने भी ये सातों बैंक हैं उन सभी का मुख्यालय एक ही जगह है। कहाँ है, मुंबई में। तो बात करें कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। अगर बात करें हम कि एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है भाई, मुंबई में। अगर हम बात करें आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ है भाई, मुंबई में। एन नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। तो एसईबीआई का मुख्यालय कहाँ है भाई, मुंबई में। और आईसीआईसी बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। अगर बात करें कि एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका भी मुंबई में। तो मैं इन सातों बैंकों को इस प्रकार से लिया हूँ कि इन सभी का मुख्यालय एक ही जगह पे है, और वो कहाँ है, मुंबई में। तो आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, सेबी, आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक, इस सातों बैंकों का मुख्यालय एक ही जगह है। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि सातों बैंकों का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, मुंबई में। अगर अब हम बात करें कि जो है ये इनकी स्थापना कब हुई थी, तो आइए उनको कैसे याद करेंगे। सर्वप्रथम बात किया जाए कि इनको कैसे याद करेंगे, इनका स्थापना। तो आसानी से, जो आरबीआई का 1935, अगर एसबीआई का 1955, 20 साल बाद। फिर 1964, फिर 1982, फिर इसके बाद 1988, और इसके बाद बात किया जाए 1994, और अंत में बात किया जाए तो 1994। तो आसानी से आप याद हो जाएगा, 1935, 1955, 1964, 1982, 1988 और 1994, 1994। इस प्रकार से अगर देखा जाए कि आपको ये क्रम याद रहेगा कि 35, 55, 64, 82, 88, 94, 94। तो आप इन सभी बैंकों का सन आसानी से याद हो जाएगा कि 1935, 1955, 1964, 1982, 1988, 1994, 1994। ये बैंकों का क्या हुआ, स्थापना हुआ। और इनका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। अगर हम बात करें कि इनका जो है मुख्यालय और सन तो याद हो गया, लेकिन ये कैसे जानेंगे कि ये सभी बैंकों का जो है सन कैसे याद होगा कि भाई कौन किसके क्रम में है। तो इसको आइए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। आर एस पहला अक्षर, आरबीआई का आर, एसबीआई का एस और आईडीबीआई का आई। तो आर एस आई। फिर आर है 18वें अक्षर पे, आर का अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, 18 है, 18वें अक्षर पे है। तो आर एस आई, फिर 18 से कम करिए, 4 कम करें तो कितना आएगा, एन आएगा। तो एन एस आई पहले क्या था भाई, पहले अगर बात किया जाए तो क्या था, आर एस आई। फिर क्या हुआ, एन एस आई, अर्थात पहले 18 से स्टार्ट हुआ आर एस आई, अब एन एस आई, एकदम राइट। और लास्ट में बचा क्या आपका, एक यच। तो आपको क्रम भी याद हो जाएगा। आर एस आई मतलब आर से मतलब हुआ आर बी आई, एस से मतलब हुआ एस बी आई, और आई से हुआ आई डी बी आई। तो वो क्रम याद हुआ। अगर बात किया जाए तो एन से मतलब हुआ नाबार्ड, और एस से मतलब हुआ सेबी, और आई से मतलब आई सी आई सी। आपको ये याद हो जाएगा क्रम, आर एस आई, एन एस आई, और फिर बात करें कि लास्ट में क्या होगा, एच डी एफ सी ना। तो हम इस प्रकार से हम उनका क्रम भी याद कर ले कि कौन से क्रम के बाद कौन सा बैंक होगा,
ऐसे क्रम याद करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका सन आसानी से याद हो जाएगा। क्या है, जैसे 1935, 1955, 1964, 1982, 1988, 1994, 1994। तो उनका सन याद हो गया कि स्थापना कब हुआ। इन सभी बैंकों का उनका क्रम भी याद हो गया कि क्रम क्या है, बैंकों का क्रम क्या है। बैंकों का क्रम ये है कि 1935, 1955, 1964, 1982, 1988, 1994, 1994। और बैंकों का क्रम याद हो गया RSI। फिर क्या हुआ, R 18 वर्ड है अंग्रेजी वर्ड का, उससे 4 कम करेंगे क्या आएगा, 14, मतलब N आएगा। N, फिर S, फिर I, ये भी याद हो गया आपको। तो लास्ट में क्या रहेगा, H। तो क्रम याद हो गया RSI, NSI, फिर लास्ट में H। बैंकों का क्रम भी याद हुआ कि हाँ भाई किस क्रम में उनको याद करना है, उनका सन। इससे क्रम से याद करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको क्रम याद हो जाएगा। तो ये अगर आपको पता चल गया, तो अब हम बात करते हैं कि RBI का फुल फॉर्म क्या है। तो RBI का फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय मुंबई आसानी से, स्थापना 1935 में। अच्छा, इनका गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कैसे गवर्नर हैं, 25वें गवर्नर हैं। तो आपको पहला क्लियर हुआ, पहला एक क्लियर होता है। अब बात करते हैं दूसरे पे, SBI। SBI को आपको फुल फॉर्म याद रखना होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी भी मुख्यालय मुंबई, ये भी याद हो गया। स्थापना 1955, ये भी याद है। अब लास्ट में एक आप वर्ड आसानी से याद कर लीजिए, अध्यक्ष कौन है, रजनीश कुमार। अब बात करते हैं अगर तीसरे बैंक की, IDBI बैंक का। इसका फुल फॉर्म क्या है, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इनका स्थापना जानते हो 1964, मुख्यालय मुंबई में। CEO इनका याद रखना होगा, राकेश शर्मा। तो अगर बात किया जाए, पहले शक्तिकांत दास, फिर रजनीश कुमार, फिर राकेश शर्मा। अब बात करें नाबार्ड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाबार्ड और RBI का जो है ये सन आपका कई बार पूछा गया है, ये सन कि इसकी स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार नाबार्ड का भी फुल फॉर्म इस बार ग्रुप डी में पूछा गया था। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना होगा। अब बात करें कि इसके स्थापना 12 जुलाई 1982, ये याद है। इसके CEO कौन है, R चिंतला। इसके CEO कौन है वर्तमान में, R चिंतला। अब बात किया जाए कि पांचवें बैंक सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फुल फॉर्म एक बार, एक से दो बार याद करोगे तो क्लियर हो जाएगा। स्थापना तो आप जानते हो 1988, मुख्यालय मुंबई। इनका आपको याद रखना होगा, SBI का पहला वर्ड S है, इसीलिए SBI का पहला वर्ड S है, इसलिए इनका जो है CEO हैं श्री अजय त्यागी हैं। आसानी से याद हो जाएगा, SBI के CEO श्री अजय त्यागी। नाबार्ड के आर, नाबार्ड में आर आता है, नाबार्ड में आर आता है, इसलिए R चिंतला हो गए। अगर बात करें IDBI में, तो IDBI का उससे पहले कौन था, SBI था, उससे पहले कौन था, RBI के गवर्नर होते हैं शक्तिकांत दास, थे 25वें गवर्नर। और फिर रजनीश कुमार, फिर राकेश शर्मा, अर्थात SBI, फिर IDBI। इसके बाद अगर बात करें अब छठवें नंबर के ICIC, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये। अब इसकी स्थापना भी कब हुई, 1994, बड़ोदरा में, गुजरात में, वर्तमान गुजरात में, मुख्यालय मुंबई, ये भी जान। इनका आपको याद रखना होगा, ICIC का संदीप बख्शी। क्या है इनके, संदीप बख्शी हैं। अब अगर लास्ट में बात किया जाए, तो लास्ट में HDFC बैंक, जिसका मुख्यालय मुंबई और स्थापना 1994 में ही हुआ है। और इनके CEO कौन है, शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन हैं HDFC बैंक के CEO, शशिधर जगदीशन है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बैंक। HDFC बैंक का मुख्यालय, ये क्या होता है, HDFC बैंक होता है। क्या होता है, बैंक, HDFC बैंक होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन।
बैंक, इसकी स्थापना 1994 में, मुख्यालय मुंबई में, और सीईओ कौन है? एचडीएफसी के सीईओ शशिधर जगदीशन है। तो हमें लगता होगा दोस्तों आपको यह टोटल बैंक का सन और उनकी स्थापना कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, ये याद हो गया होगा। और इनका फुल फॉर्म 1 से 2 बार आप इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो श्योर आपको ये पूरा याद हो जाएगा, और यह आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको याद करने का तरीका बताया जा चुका है। तो अब इसका एक पार्ट और लाएंगे, उस पार्ट में भी इसके 5 से 6 बैंक होंगे, और इस प्रकार सभी बैंकों के बारे में हम लोग आसानी से जान पाएंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जो आरबीआई, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी इसका फॉर्म डाले हों उनको बताइए, और उनसे बोलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।